आज सोमवार का सुबह सुबह सुप्रभात का लोग नरक के बारे में चर्चा चल रही है। किसके बारे में पंडित जी? नरक के बारे में। और स्क्रीन क्लास में आज हम कौन व्यक्ति नरक में उत्पन्न होता है इस विषय पे चर्चा करेंगे। प्रेमचंद जी, किस पे? कौन व्यक्ति किस कारण से, निमित्त से, संयोग से, है ना? तो आचार्य भगवान कहते हैं बहुत आरंभ और परिग्रह का। क्या क्या? आरंभ का और परिग्रह का, यानी कार्य जो ऐसे होते हैं ना जो बिना मतलब के हैं वो काम, और परिग्रह जितना ज्यादा रखोगे या जितना ज्यादा भाव बनाओगे। कई लोग ऐसे होते हैं ना, बड़ी बिल्डिंग देख कर कहते हैं अरे यार ये बिल्डिंग मेरी हो जाए, खेत देख कर कहते हैं ये खेत हमारा हो जाए, कपड़े देख के कहते हैं ये हमारा हो जाए, जबकि वो लेना पहनना खरीदना कोई मतलब नहीं है, लेकिन भाव बना रहे हो, हिंसा के भी, आरंभ के भी और परिग्रह के भी। तो तत्वार्थ सूत्र में भी लिखा है बहु आरंभ परिग्रह नारका युषा। क्या कहा गया? हाथ जोड़िए, बोले बहु आरंभ परिग्रह नारका युषा। मनुष्य अगर ज्यादा आरंभ परिग्रह रखेगा, करेगा, है ना, तो उसको नरक आयु का बल बन जाएगा। कितने पानी से नहा लेते सुरेश चंद जी? 5-10 लीटर। अगर 100 लीटर पानी से नहाओगे तो क्या होगा? गोरे हो जाओगे क्या? है? जितना पानी शरीर में लगेगा उतना लगेगा। भाई नहाने के लिए कितना पानी यूज कर सकते गुप्ता जी? ज्यादा 5 लोटा। 5 लोटा में पूरा शरीर गीला हो जाएगा, उछ जाएगा, तैयार हो जाओगे। फिर भी आप क्या करते हो? कम से कम हजारों लीटर का स्विमिंग पूल बना रखा है, टंकी भर भर के पानी से नहा रहे हो, वेस्टेज कर रहे हो, फिर कह रहे हो पानी की कमी है संसार में। कमी कहां से? जिस चीज में 1 बोतल में काम होना है और आपने टंकी भर के यूज कर लिया। कितने दिन तक यूज करोगे? 50 साल तक। तो जो 100 आदमियों को पानी पहुंचना चाहिए वो एक ही को पहुंचा, 99 को नहीं पहुंचा, तो पानी की कमी आ गई। और कितने जीवों की हिंसा कर रहे हैं, कपड़े धोने में, खाना बनाने में, नहाने में, अरे गाड़ी धोने में कितना पानी है, अपने चेहरे को धोने के लिए कितना पानी। ये तो छोड़ो, सुबह उठते ब्रश कर रहे और साफ मतलब नल खोल दिया, जबकि 1 लोटे में कुल्ला करके फ्री हो सकते हो, टंकी भर के पानी बर्बाद कर रहे हो। ये बहु आरंभ। क्या है ये? बहु आरंभ परिग्रह। एक जोड़ी कपड़ा आपने पहन लिया, 10-15 और रख लो बस, नहीं 100 जोड़ी, जबकि पहनना नहीं है। धुलाई हो रही है, पुछाई हो रही है, उसके इत्र डाल रहे हो, ड्राई क्लीन में भेज रहे हो, ये करना है, वो करना है, दुनिया भर में लगे हो। महिलाएं हजारों साड़ियां पहनने की नहीं, दिखने की नहीं, सड़ गई, पुरानी पड़ी। यहां तक कि घरों में पुरानी फुंतरिया, कथड़ियां, पुराने डब्बे टूटे। देखना दीपावली को कितना सामान कबाड़ा निकलता है, और फिर भी कबाड़ा साल भर में जोड़ लेते हो। तो आचार्य कहते हैं बहु आरंभ परिग्रह नारका युषा। ज्यादा आरंभ और परिग्रह करोगे तो काय का बंध बंधेगा? नरक आयु का। हिंसा आदि क्रूर कार्य को निरंतर प्रवृत्ति, यानी हिंसा हो रही है और उसको निरंतर आप कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कोशिश भी नहीं कर रहे कि चलो भाई इसमें बचे, भाव ही नहीं आ रहा, तो आचार्य कहते हैं तो नरक आयु का बंध बंधेगा। दूसरे का धन हरण करने के भाव। किसके? दूसरे के धन। जैसे किसी की प्रॉपर्टी पड़ी, किसी का सामान पड़ा, किसी का सोना पड़ा, किसी ने आपके पास रख के चले गए, तो उसको हरण करने के भाव, इससे भी नरक आयु का बंध बनता है। इंद्रिय विषय, अच्छा दिखना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा सुनना, अच्छा सूंघना, अच्छा दिखना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। ज्यादा बढ़िया के चक्कर में हम भी हिंसा आदि पाप में लिप्त हो जाते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं आपको भी नरक आयु का बंध बंधेगा। आसक्ति, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी रख लो, वो भी रख लो, जबकि यूज कुछ करना ही नहीं। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मेरा, ये भी मेरा, और करना क्या? मकान पे मकान बना रहे, रहना कितने कमरे में? 1 कमरा नहीं, 6x3 में। उतने एरिया में तुम्हारा जीवन निकल जाएगा, सोना भी, उठना भी, बैठना भी।
लेकिन फिर भी हाय तौबा हाय मकान, 14 करोड़ का, 15 करोड़ का, 20 करोड़ का, क्या करोगे? दिखावा, छल। जितना बड़ा काम करोगे उतना ही पैसा छल कपट से कमाना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए, ठीक है? तो ज्यादा आसक्ति और से भी क्या होता है? नरक आयु का बल। मरते समय परिणाम खराब बनाना। क्या कहा? जैसा मरते समय परिणाम खराब बना लिए, एकदम से रोने लगे, चिल्लाने लगे, ए भैया वेदना, अरे भैया बचा ले, रे भैया मर गए, रे भैया कौन है रे, चिल्लाने लगे, वेदना होने लगी, प्यास, पानी, भूख, प्यास, आकुल व्याकुल परिणाम, इससे भी नरक आयु का बंध एमपी जैसा हो जाता है। शब्द विषय है ना, उसमें लिप्त रहना, दिन भर जुआ, सट्टा, वेश्यागमन, खान पीन, गंदे चीजें, हिंसा करना, दिन भर उल्टे सीधे काम करना, ना पुण्य करना, ना स्वाध्याय सुनना, ना गुरुओं के पास आना, ना दान पुण्य की बात करना, बस इसी चीज में लिप्त रहने वाला जीव कहा जाता है? नरक आयु में। कुत्ते, बिल्ली, मुर्गी आदि प्राणियों का पालन करना, सुन लो, कुत्ते पालना, बिल्ली पालना और मुर्गी फार्म हाउस खोलते हैं लोग पैसे कमाने में। आजकल के लोग ऐसे हैं जिनको इसी में कमाई में अच्छा लगता है। जानवरों की कमाई, किसकी? मेहनत की कमाई नहीं चाहिए उनको, किसकी चाहिए? जानवरों की कमाई से जो पालन करता है उसको भी नरक आयु का बंध बनता है। मार रहे सीधे सीधे। और सील और व्रतों से रहित, यानी कोई भी आपका नियम और संयम है ही नहीं। कई लोग देखना दिन में, रात में, सुबह शाम जब खाना पीना घूम रहे फिर रहे, उनसे कहो भैया आज 14 से आज तो छोड़ दो, हट, खाने पीने के लिए जिंदगी मिली, अपन खाएंगे पिएंगे नहीं, अष्टमी छोड़ दो, अरे मरो तुम, अष्टमी मत खाओ, होगी हम तो खाएंगे भैया। उनसे कह रहे रात हो गई भाई, 10 लक्षण चल रहा है, शाम के तो छोड़ दो, अरे तुम मरो धर्मात्मा, हम तो ऐसे ठीक है। तो ऐसे परिणाम किसी के हैं तो समझ जाओ नरक आयु का बंध बंधेगा या बंध चुका है। इसी प्रकार जीर्णोद्धार, जिन पूजा प्रतिष्ठा और तीर्थ यात्रा के आदि के निमित्त समर्पित धन का उपयोग अगर वो अपने निज कारणों में करता है तो भी नरक आयु का बंध बनता है। क्या कहा? पंचकणा प्रतिष्ठा, भगवान की पूजा, तीर्थ यात्रा। कई लोग आजकल धंधा बना रखे, बसें लगवा दी। क्या कर लिया रानू भाई? बसें 500 रुपए में तीर्थ यात्रा। और बस वाले से बोला भैया कितने लोग हैं? उन्होंने कहा 25,000। अरे यार 20 ले ले, 21 ले ले। आउट सीजन था, सीजन में कोई नहीं करता 500 में यात्रा, आउट सीजन में बसें खड़ी हैं, ड्राइवर का खर्चा देना, बोले चलो यार खड़ी है तो मिल जाएगा, 2,000 की जगह 1,000 मिल जाएगा, जाओ। तो 25,000 की बस थी, तुमने 22 में कर ली और सवारी आपने भर ली, उसमें 60-70, 500 के हिसाब से कितने हो गए? 35,000। खड़े कितने हो गए? 10,000। अब तुमने 5,000 पब्लिक पे खर्च कर दिया, बचे कितने? 2 दिन का टूर था, एक व्यक्ति गया 2 दिन के टूर में 5,000 बच गए। आज के समय में बैठे बैठे गए और बैठे बैठे आए, पता चला तीर्थ यात्रा में गए, वहां हॉल में सबको रोक दिया, खाने की वहां व्यवस्था मिल गई। क्या करना तुम्हें? 5,000 रुपए सूखे तुम्हें बच गए। पब्लिक को ये लगा तुमने हम पे बहुत खर्च कर लिया, बहुत व्यवस्था बना ली और तुमने वाह वाह कर लिया, और इसको लोगों ने धंधा बना लिया। क्या बना लिया? और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 25,000 की बस हुई, उन्हें 25,000 दिए, और हो सकता है 21 ही हो पाए, उन्हें 5-10 अपनी जेब से भी किए, तो पुण्यात्मा जीव होते हैं, उनको पुण्य मिलता है। लेकिन तीर्थ यात्रा से पंचकणा प्रतिष्ठा के, पंचकणा के अध्यक्ष बन गए, मंत्री बन गए, कोषाध्यक्ष बन गए, अब बन तो गए, पोस्टर तुमने अपने नाम के लगा लिए और खर्चा कहां से जोड़ दिया? पंचकणा समिति से। खाना खा गए, घूमने गए, गाड़ी लेके गए, कार्ड बांटने गए, दुनिया भर के काम किए, रिश्तेदारी निभा के आ गए। अरे क्या बताएं तुम्हें, हमने बरासों से गाड़ी भेजी कि जाओ भैया ये कार्ड देकर आ जाओ, सबको पत्रिका लगा के आ जाओ, सबको निमंत्रण दो, क्षेत्र है, भीड़ तो बाहर से आएगी। अब उसमें 4 आदमी अपन ने भेज दिए, चले जाओ। तो जब वो वापसी आए तो गाड़ी में 4-4, 5-5 बोरी सामान ले आए। हाँ, हमने पूछा क्या भाई कि सामान कैसे आया? अरे गए थे तो सामान खरीद लाए,
मतलब तुम वैसे जाते तो तुम करने क्या गए? पत्रिका बांटने, अपने काम करो, सामान भर के ले आए। गए वहां तो अपनी बहन बिटिया थी रिश्तेदारी, उनको बैठा के ले आए, गाड़ी खाली थी ले आए। नहीं, ये उपयोग मंदिर का हो गया, इससे काम नहीं चलेगा, है ना। तीर्थ यात्रा, प्रतिष्ठा, जिन पूजा, पूजा की तरफ लिखवा गए लोग और आप उसके घर में उपयोग कर रहे, या किसी ने दान दिया और द्रव्य आई नहीं, आपने इससे उससे मांग के काम चला लिया, तो इस क्रियाओं से भी, उल्टी सीधी क्रियाओं से नरक आयु का बंध बनता है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक हिंसा वाले व्यापार, कौन से व्यापार? अत्यधिक हिंसा वाले व्यापार से नरक आयु का बंध बनता है। बहुत जबरदस्त हिंसा, होटल के कार्यों में बहुत जबरदस्त हिंसा, ड्राई क्लीन के कार्यों में बहुत जबरदस्त हिंसा, बहुत ऐसी चीजें हैं जिसमें जबरदस्त हिंसा का, दिन भर 24 घंटे हिंसा होना ही होना है और अंदर से आपके दया भाव भी नहीं है। तो ऐसी क्रिया जो होती है और जो व्यक्ति ऐसा व्यापार करता है उसे भी नरक आयु का बंध बन जाता है। आगम में इन्हें क्रूर कर्म कहा गया है। क्या कहा गया? क्रूर, यानी बहुत गंदा कर्म है ये। शराब, चमड़ा, कीटनाशक दवाई, विष, शस्त्र, देखते ना, आदि हिंसक वस्तुओं का व्यापार भी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा व्यापार भी आप कर रहे हो तो आचार्य भगवान कहते हैं कि आपको भी नरक आयु का बंध बनेगा, क्योंकि आप जबरदस्त संकल्प ही हिंसा कर रहे हो। बंदूक का काम है, आपने जानबूझ के दिया, लोग और दूसरे गोलियां चलाई। आपने शस्त्र दिया, लोग उन्हें हिंसा करी। आपने शराब, कितनी बड़ी हिंसा का काम। आपकी कीटनाशक दवाइयां, हिंसा, बिल्कुल खेत में डल रही। आपका विष, जहर का भी होता है, चूहा मारने की दवाई बेच रहे, लक्ष्मण रेखा बेच रहे, ये क्या है? हिंसा के कारण है। तो इससे भी क्या होता है? नरक आयु का बंध बनता है। नरक के लोक संबंध अन्य भी बातें हैं। वो अन्य बातें कैसी हैं? नारकियों का शरीर अत्यंत विकृत और पुंडक संस्थान वाला होता है, टेढ़ा मेढ़ा, जब कुबड़ होता है, कुबड़ इस टाइप का शरीर होता है, और अत्यंत विकृत यानी बहुत गंदा। कई बार आप देखना रोड पर कचड़े चड़े बीनने वाले गंदे लोग ऐसे छोटे कुछ कह रहते ना, शरीर गंदा एकदम, देख के ही डर लगे। बच्चे कई डर जाते हैं, महिलाएं डर जाती हैं, रात के अगर दिख जाए वो तो एकदम डर जाते हैं। तो वो ऐसे, इससे भी गया बीता शरीर किसका रहता है? नारकी जीवों का रहता है। वैक्रियक शरीर होने के बाद भी उनका शरीर सप्त धातुमय होता है। कैसा शरीर होता है? सातों धातु उनके शरीर में रहती है, क्योंकि ब्रज में सब नारा शरण चाहिए नरक जाने के लिए, सातवें, है ना। नारकी जीवों की दाढ़ी और मूछ नहीं होती, अपनी होती है, देवताओं की भी नहीं होती, है ना, दाढ़ी और मूछ नहीं होती। शरीर में निगोटिया जीवों का अभाव रहता है। कौन से जीवों का? शरीर में कोई जीव नहीं पड़ते, निगोटिया जीव। आयु पूर्ण होने पर उनका शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है। कैसे उड़ जाता है? अब ऐसा शरीर था, जैसे पूर्ण हुए 1 सागर, 2 सागर, 5 सागर, 10 सागर, जैसे पूर्ण होगा तो कपूर जैसे उड़ता है वैसे उड़ जाएगा। वहां पर कोई उनका शरीर नहीं बचता, ना दाह संस्कार होते, ना वो सड़ता है, ना गलता है, ना बदबू आती, वहीं गायब हो जाता है। जहां जिस गति में जाना है, बताया था ना पहले नरक का कहां जाएगा, तीसरे में कहां जाएगा, चौथा कहां जाएगा, वैसा। नरकों में नारकी जीव परस्पर लड़ने के लिए उनको कौन सामान देता है वहां पर? जैसे 1-2 लोग लड़ रहे हैं तलवार से, है ना, भाले से या आरी से, कटारी से काट रहे, तो वो अपने शरीर को ही बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? शरीर को ही क्या बना लेते हैं? शस्त्र बना लेते हैं। क्योंकि शरीर उनका बैक्टीरिया रिद्धि का है तो कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। नारकियों को कौन सी विक्रिया होती है? अपृथक विक्रिया होती है। कौन सी विक्रिया? हाँ, अपृथक नाम की विक्रिया होती है, उससे कुछ भी शरीर बना लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना सब चीजें? ये सब नारकियों के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। इसलिए हम इस भगवान से बोल देना, हे भगवान, हम बाकी सब गति में चले जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे, बस बचना चाहिए वहां से, ठीक है। समय आपका हो गया।
कल अपन मध्य लोक के बारे में समझेंगे। कहाँ रहते हैं, क्या 6 खंड हैं, भरत क्षेत्र, आर्यखंड कहाँ है, कहाँ मेरु है, इस सब विषयों पर कल अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, जय बोले महावीर भगवान की।